पहले तो मेरा देवर मानने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने एक ऐसी चाल चली कि वह मेरे साथ अब करे बिना रहे ही नहीं पता। और अब तो हर रोज मेरा देवर कभी मुझे घोड़ी बनाता है तो कभी बाथरूम में खड़े खड़े ही कर लेता है। चलो दोस्तों, मेरी कहानी शुरू से शुरू करती हूँ और आप लोगों को मेरी पूरी कहानी बताती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं मुंबई से हूँ। यह बात मेरे और मेरे देवर के बीच में हुई खूबसूरत पलों की है। मेरे पति, जिनका नाम मनोज है, वे उम्र में मुझसे 10 साल बड़े। मेरे देवर का नाम रोहित है। अभी मेरी उम्र 20 साल है, पति की उम्र 20 साल है और देवर की 20 साल है। वह दिन मैंने इंटरनेट पर भाभी देवर के प्यार की कहानी पढ़ी और सोचा कि क्या यह भी हो सकता है। अगर यह हो जाए तो मुझे घर में ही सुकून मिल सकता है। मेरे पति से तो वैसे भी कुछ होता नहीं है। मुझ पर चढ़ने के कुछ मिनट में उनका काम तमाम हो जाता है, तो क्यों ना मैं देवर को ही सेट कर लूं। उस दिन से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अपने देवर को कैसे तैयार करूं। फिर मैंने भाभी देवर की स्टोरी में दिए गए आइडिया पढ़ने लगी कि कौन सा आइडिया सही रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिल गया और मैंने उसे ही चुन लिया। अगले दिन जब पति ऑफिस चले गए, तब मैंने अपनी साड़ी निकाल दी और नाइटी पहन ली। मेरा देवर हॉल में बैठा था। मैं उसे चाय देने गई और कुछ ऐसे झुकी कि उसको मेरे ऊपर का नज़ारा अच्छे से दिख जाए। जैसे ही उसकी नज़र नाइटी के अंदर गई तो वह कुछ देर तक उनको देखता रहा। मैं भी ढीठ बनी हुई उसे अपने दिखाती रही। फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या देख रहा है, इस पर वह थोड़ा घबरा गया और चाय लेकर पीने लगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, उसको पीछे से मेरी नाइटी में घुसी हुई पीछे की दरार दिख गई। मैं कुछ देर तक जानबूझकर अपनी दरार को मटकाते हुए इधर उधर काम करने लगी और फिर अंदर चली गई। तब मैं छिपकर अपने देवर को देखने लगी कि वह अब क्या करता है, पर उसने कुछ हरकत नहीं करी। मुझे लगा कि यह ऐसे कभी तैयार नहीं होगा। वह मेरे साथ ये सब करने से डर रहा है। फिर मैं कुछ सोचकर बाजार गई। उस दिन मेरी किस्मत भी मेरे साथ थी। मेरे पति को किसी काम से ऑफिस में ही रुकना पड़ गया। मैंने देवर से बोला, आज तेरे भैया नहीं है तो तू आज मेरे साथ ही सो जाना, क्योंकि मुझे अकेले में डर लगता है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। रात को सोने से पहले मैंने उसको दूध में गोली मिलाकर पिला दिया। उसके बाद हम दोनों सोने चले गए। मैंने अपने रूम में छोटा बल्ब जला दिया और हम दोनों, मेरा देवर आंख बंद करके लेट गया। मैंने अपनी आंख को हल्के से खोल कर देखा तो मेरा देवर सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद उस पर गोली का असर होने लगा था, इसीलिए उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो उठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद वह बाथरूम में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे ली गई। मैंने देखा कि उसने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया। तब मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर देखा तो वह अपना औजार निकाल कर हिला रहा था। मैं उसके सपनों में खो गई कि वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ी हूँ और वह कभी भी आ सकता है। इस बात का जैसे ही मुझे होश आया, मैं छत से खुद को ठीक करके वापस अंदर झांकने लगी। मौका मिलते ही मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मुझे अंदर आया देखकर वह डर गया, लेकिन गोली की वजह से उसका पानी जल्दी नहीं निकलने वाला था। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रहा था? तो वह डरते डरते बोला, कुछ नहीं भाभी, मेरे नीचे की जगह पर दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं कुछ परेशान सा हूं। मैंने उससे कहा, अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? चल रूम में, और देखा मुझे कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। हम दोनों रूम में आ गए। मैंने उससे पजामा निकालने को कहा, वह मना करने लगा। मैंने उसका पजामा पकड़कर नीचे कर दिया, फिर उसकी चड्डी भी उतार दी। जैसे ही मैंने उसकी चड्डी निकाली,
उसका लंबा तना हुआ सामान एकदम से मेरी नाक पर आकर लगा। बहुत टाइट था, नाक पर चंद से टकराया। वह पीछे को हट गया। मैं उसके पास गई और उसको औजार को पकड़ लिया। आप सबको क्या बताऊं उस टाइम मेरी कैसी हालत हो गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा, लंबा और मोटा पकड़ा था। क्या मस्त था मेरे देवर का। मेरे देवर को भी मजा आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मजे लेने लगा। वो अलग होकर बोला, भाभी ये गलत है। मैंने बोला, कुछ भी गलत नहीं है, तू जल्दी से इधर आ जा। वह नहीं माना। मैंने उसे पकड़ा और कहा, मैं जो बोलूं चुपचाप वहां कर, नहीं तो तेरे भैया से बोल दूंगी कि तुम मुझे रोज बाथरूम में नहाते देखता है। वह बोला, मैंने ऐसा कब किया। तो मैंने बोला, तेरे भैया को थोड़ी पता है कि तुमने किया है या नहीं, वह तो मेरी बात मानेंगे ना। अब बोल, मैं जो बोलूं वह करेगा ना। फिर वैसे भी तुझे इस वक्त एक औरत की जरूरत है, क्योंकि तेरा खड़ा सिर्फ एक औरत ही शांत कर सकती है। वह कुछ सोचकर बोला, ठीक है मैं सब करूंगा। बस फिर क्या। फिर तो दोस्तों उसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तेरी भाभी हूं। देवर को सब कुछ सिखा दिया मैंने, और उसके बाद हम दोनों में सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी में होता है, और अब तो हम हर रोज करते हैं। तो दोस्तों यही थी मेरी और मेरे देवर की प्यार की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे जो भी कहानी डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।